बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? अच्छा, अलबेक जो है ना वो सऊदीया की एक ब्रांड है, जिसके नगेट्स और फ्राइड चिकन जो है ना वो बहुत फेमस है और अब तो पूरी दुनिया में ही बहुत फेमस हो गया है। तो आज हम यही वाले नगेट्स बनाएंगे घर में। इंशाल्लाह बिल्कुल वही फ्लेवर होगा। जो लोग भी उम्रे पे गए या हज पे गए तो उन्होंने ज़रूर ये वहाँ पर जो है वो टेस्ट किया होगा, क्योंकि सब लोग ही वहाँ पर इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये बनाएंगे आपके लिए और बिल्कुल इंशाल्लाह उसी तरह का फ्लेवर आप लोगों को मिलेगा। तो अब अलबेक खाने के लिए आपको सऊदीया जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी खा सकती हैं। बहुत क्रिस्पी ज़बरदस्त, ये देखें इसका लुक आप चेक करें। अच्छा, इनके जो नगेट्स वगैरह होते हैं ना उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है हमारे नगेट्स के मुकाबले में, तो हम बड़े साइज़ के ही बनाएंगे और इसका आप बिज़नेस भी कर सकती हैं। आप इसको इस तरीके से पैक करके जो है वो सेल भी कर सकती हैं और अपनी आमदनी में इजाफा भी कर सकती हैं। बहुत मज़े के तैयार होते हैं और अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। स्नैक्स जो होते हैं वो इस तरह से अच्छे भी लगते हैं। ये देखें, आप इसको मुख्तलिफ़ तरीके से इस तरीके से बनाकर सेल कर सकती हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया कि बोनलेस चिकन लिया है और ये हाफ़ केजी चिकन है, जिसको सबसे पहले जो है हम कीमा बनाएंगे। इसके लिए इसको मैं डाल रही हूँ चॉपर में। और इसका जो कीमा है ना वो बहुत फ़ाइन होगा, यानी एकदम बारीक हमने इसका कीमा बनाना है। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई चंक्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको चॉपर में डाल के कीमा बना लूँगी। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कितना बारीक है, बिल्कुल सुरमे जैसा। इस तरह आपने बारीक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ चीज़ें जो कि इसका फ्लेवर बढ़ाएंगी। सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। इसके अलावा ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। वाइट पेपर डालेंगे 1 टेबल स्पून। गार्लिक पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। अनियन पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून और नमक डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लावर और मैदा 1.5 टेबल स्पून। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर भी डाला है, मैदा भी डाला है। 1.5 टेबल स्पून मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। अच्छा, इसके अंदर ये देखें थोड़ा सा पानी है, इसको बर्फ़ है, एकदम चिल पानी है ये, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बर्फ़ का पानी है। ये 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये है टेक्निक जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार भी बनाएगी और बहुत डिफरेंट बनाएगी। और ये जूसी अंदर से बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर भी मैं चॉपर में ही डाल रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अगर हम हाथ से मिक्स करेंगे ना, मिक्स तो हो जाएंगी लेकिन इतनी फ़ाइन मिक्स नहीं होंगी जितना ये चॉपर में हो जाएंगी। अब आप चॉपर में भी ये सारी चीज़ें डाल सकती थी चिकन के कीमे के ऊपर, लेकिन मैंने अलग से इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। ठीक है, अब इसको मैंने दोबारा से चॉपर में चॉप कर लिया था और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है नगेट्स की, बहुत मज़ेदार। ठीक है, और डालते एकदम खुशबू आई है बहुत प्यारी सी, क्योंकि चिकन पाउडर डाला है। अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि मैंने और भी चीज़ें डालनी है, तो वो आराम से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएंगी। वो बर्तन थोड़ा छोटा था। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस। इसकी जो खुशबू आएगी ना वो इसको बहुत ही डिफरेंट करेगी, बहुत मज़ेदार करेगी। इसके अलावा हम डालेंगे एक अंडा। अब इसके साथ हमने इस मिक्सचर को ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। समझें कि जैसे आटा गूंदते हैं ना उस तरीके से इसको मिक्स करना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन मसल के इस तरीके से। ठीक है, 2 से 3 मिनट आपने इसको टाइम देना है ज़रूर और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इस स्टेज पर आपने इसको थोड़ा टाइम देना है ताकि ये अच्छे से हमारे तैयार हो जाए नगेट्स। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसकी ये शेप आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी आप ट्रे ले लें या प्लेट ले लें और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको हम ग्रीस कर लेंगे और फिर ये सारा मिक्सचर जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। होता ये है कि कंपनी में जब ये तैयार की जाती हैं अलबेक में, तो ये तो नहीं होता कि वो एक एक नगेट्स तैयार करेंगे। अगर वो ऐसे करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और उन्हें तो समझें आप लाखों
किलो जो है वो चिकन बनाना होता है, जिस तरह वहाँ सेल होता है। बहुत रश होता है अल्बेक के ऊपर। जो लोग भी गए हैं उन्होंने देखा होगा वहाँ पर कि कतारें लगी हुई होती हैं ये वाली ब्रांड के ऊपर। ये इतना मज़े का, लोगों को अच्छा लगता है और वो खाते हैं और होता भी मज़े का है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरीके से इस तरह प्रेस करके बिल्कुल बराबर इक्वल चारों तरफ से हम इसको ट्रे में सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे, कोई छुरी ले लें और उसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि वो इससे चिपके ना सारा बैटर और ये आराम से सारी चीज़ें कट हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से कंपनी में कट किया जाता है। इसके जो नगेट्स बनाए जाते हैं, एक एक नगेट्स नहीं बनाया जाता उठाकर, बल्कि इस तरह से पूरा करने के बाद और उसको कट कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके नगेट्स जो हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, तो हम बड़े वाले ही बना रहे हैं। इसी तरह इनके जो फ़िश के नगेट्स होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं और वो भी इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कट कर लूँगी और आप देखें कितना इजीली ये कट हो रहा है। जिस तरह हम हलवे की टिकियाँ बना लेते हैं ना, इसी तरीके से ये भी आपने इसी तरीके से करना है। कट लगाने के बाद इस ट्रे को मैं रखूँगी डिफ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं, डिफ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, जब ये सेट हो जाएंगे, जब तक हम बना लेते हैं इसकी डिप करने के लिए, जो इसके ऊपर हम एक लेयर बनाएंगे, उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लिए थे कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून लिया है मैदा। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नहीं है तो ब्लैक पेपर भी डाल सकती हैं आप, और आधी टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक, ताकि ये फीका सा तैयार ना हो। जब ये इसकी एक लेयर बनेगी ना इसके ऊपर नगेट्स पर, तो वो फीकी ना हो, बल्कि उसके अंदर भी थोड़ा सा नमकीन हो। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको बना लिया है, ना पतला होगा ना गाढ़ा होगा। इसके अलावा हमने लिए ब्रेड क्रम्स, और ये होममेड है ब्रेड क्रम्स। 10 मिनट के बाद इसको मैंने निकाला है। उसके बाद आप छुरी से इसको जो है इसके कट को दोबारा से फाइन कर सकती हैं, ताकि ये इजीली निकल जाए, और ये बहुत इजीली निकल जाता है। ठीक है, अब आप देखें, आपके सामने मैं निकाल रही हूँ और ये बिल्कुल नहीं टूटता है। जब आप निकाल लेंगी, अब आपने इसको शेप देनी है। शेप आपने इसको देनी है थोड़ी लंबाई में। ठीक है, ये चौड़ाई में लंबे नहीं हो, चौड़ाई में नहीं होते ज़्यादा बड़े, लंबाई में बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लंबाई में करना है। अच्छे तरीके से उंगलियों के साथ प्रेस करके आप इसको फाइन सी एक शक्ल दे दें, और फिर आप सेंटर में से इसको इस तरह प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, इसकी जो एक शेप आती है ना नेगेट्स की, जो हम यहाँ भी लेते हैं, किसी भी ब्रांड के लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी इस तरीके से शेप बन जाती है। अच्छे लगते हैं दिखने में, प्यारे लगते हैं। इससे फ्लेवर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखने में इसका लुक जो है ना वो प्यारा हो जाता है। ठीक है, ये हमने बना लिया, और ये आप देखें कि ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, कितने फ़ाइन है, क्योंकि हमने इसका मिक्सचर बहुत अच्छा सा तैयार किया था, इसको अच्छा पीसा था बारीक। ठीक है, इसलिए ये टूट नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिप करेंगे। ये जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्सचर, इसको आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है ना वो बैठ जाता है नीचे, तो उसको एक दफ़ा मिक्स कर लिएगा। उसके बाद इसमें डिप करिएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल दिएगा, और फिर इसको आप डालिएगा ब्रेड क्रम्स में। तो दूसरा जो हाथ है आपका ड्राई वाला, उससे आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दें, हल्के हाथ से इसको प्रेस कर लें, और ये सारे देखें ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। ठीक है, आप देख रही हैं ना, बस उंगली से आप इसकी शेप बनाती रहें, फाइन सी एक ज़बरदस्त सी ये बन रही है। ठीक है, ये तैयार हो गया। अब हम इसको एक अलग प्लेट में रख लेंगे, तैयार करके सब हम रख लेंगे एक जगह। उसके बाद जो है, एक और मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। इसी तरीके से आपने ये लेना है चिकन, और फिर आपने इस तरह हाथों से प्रेस करके लंबाई में इसको थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, और उसके बाद सेंटर से ये दबा देना है। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आता है ऐसे काम करने में, और खाने में ये है ही बहुत मज़े के। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ये खाएंगी। और इसके साथ जो सर्व की जाती है ना, वो है गार्लिक मायो, तो वो बहुत मज़ा देती है। ठीक है, इसका जोड़ ही उसके साथ है, तो वो आप इसके साथ सर्व करें, इंजॉय करें गर्मा गर्म। अब इसको हम दोबारा से डिप करेंगे, और डिप करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देंगे, और फिर लगाएंगे इसको ब्रेड क्रम्स में, और जो हमारा सूखा वाला हाथ है उससे हम इसको करेंगे हल्के से प्रेस, सारे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर,
और फिर हम रख लेंगे इसको ट्रे में। और इस तरह में ये सारे तैयार करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम जो है वो दोबारा डिफ्रीज़र में रखेंगे। अच्छा, अब अगर आपने इसको एक लंबे टाइम के लिए रखना है तो आप क्या करेंगी कि इसको आपने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और उसके बाद इसको निकाल के ठंडा करके और फिर आपने इसको सेव कर सकती हैं किसी भी ज़िप बैग में डालकर, जो कि 6 महीने तक भी आराम से चल जाते हैं। लेकिन हमने फ़ौरन फ्राई करना है तो मैंने डिफ्रीज़र से निकाल के अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये सब हम इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन ही इसकी साइड को चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये एक तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए। उसके बाद आपने इसके साइड को चेंज करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर जो है वो इसका आ गया है। अब दोनों साइड से मिलाकर हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है वो फ्राई किया था। आँच मैंने दरमियानी रखी हुई है ताकि ये ऊपर से जले ना, लेकिन ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये ऊपर से हो जाएंगे क्रिस्पी और अंदर से होंगे जूसी, ठीक है। और माशाल्लाह ये देखें, आप इसका लुक चेक करें, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखने में हैं ही अच्छे, खाने में बहुत टेस्टी हैं, ठीक है। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। और घर में कोई टी पार्टी है या वैसे ही दिल चाह रहा है स्नैक्स बनाने का चाय के साथ, तो ये आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और जिन लोगों ने भी सऊदीया में इसको एंजॉय किया है वो बताएंगे ये खा के कि यकीनन ये वही फ्लेवर है जो उन्होंने अलबेक खाया था सऊदीया में। उसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से आप पेश कर दें। अच्छी लगी है रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।